प्रणाम करें। जगतः पीतरं शंभो। जगत पिता भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। शंभु, स्वयंभू, विभू, प्रभु। और शिव के पास जो सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य कोई देवताओं के पास भी नहीं। सबसे बड़ा सामर्थ्य महादेव के पास है, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो प्रभु है। सब कुछ भगवान शिव जी के लिए संभव है। महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। शिव है और हमारे सबके पिता है। इस शरीर के तो माता पिता बदलते रहते हैं। जहां हमारा कर्म का बंधन रहता है वहां हमारा जन्म हो जाता है। कुछ ऋण लेने के लिए, कुछ ऋण चुकाने के लिए। कभी बेटा बनकर आता है, ऋण लेने के लिए भी आता है, ऋण देने के लिए भी आता है। कभी आपने उसके पास से कर्जा लिया है तो कर्जा देने के लिए आएगा, और आपने उसका कर्जा लिया है तो कर्जा आपको चुकाने के लिए। इसलिए कोई बेटे के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई न कोई बदला देने लेने के लिए आता है। कोई बदला देने के लिए आता है, कोई बदला लेने के लिए आता है। और एक बात याद रखे, जीवन में कुछ नहीं मिला उसका कभी दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं मिला है उसका दुख कभी व्यक्त नहीं, क्योंकि कुछ लाए ही नहीं तो नहीं मिला, नहीं मिला। और बहुत कुछ मिला है तो उसका कभी अभिमान नहीं। क्यों अभिमान नहीं? क्योंकि कुछ लेकर तो जाने वाले नहीं। ये नगद सत्य बात है। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव रहता है, जो नहीं मिला है उनके बारे में बहुत दुखी रहता है। नहीं मिला है तो कोई दुख व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लाए ही नहीं। और बहुत कुछ मिल गया तो उसका अभिमान नहीं, क्योंकि कुछ लेकर जाने वाले नहीं। ऐसे जाना, ऐसे मेरे शरीर के माता पिता, मेरे जहां हमारा कर्म बंधन रहता है वहां मेरे माता पिता धारण करते हैं और बदलते रहते हैं। लेकिन इस जीवात्मा का पिता एक ही है, शिव। आत्मा का पिता एक है, परमात्मा। उनको हम प्रणाम करते हैं, जो जगत के पिता, हमारे पितृ है, हमारे प्रथम पिता है। हम उसकी संतान है। कर्म का बंधन चुकाने के लिए, कुछ ऋण बंधन अदा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हे विश्व पिता, हे जगत पिता भगवान महादेव हम प्रणाम करते हैं। जगतः पीतरं शंभो। जगतो मातरं शिवा। तत्पुत्रश्च गणाधीशं। न त्वैतद् वर्णयामहे। न त्वैतद् वर्णयामहे। न त्वैतद् वर्णयामहे। ये भगवान व्यास ने शरणागति का भाव प्रकट किया है। क्या कहा? जगत पीतरम शंभु, जगतो मातरम शिवा, तत्पुत्र गणाधीशम। हे गणेश जी, प्रणाम करता हूँ, आपकी महिमा का प्रारंभ करता हूँ, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूँ। भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, सिर्फ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव, माँ पार्वती और आपके पुत्र गणेश जी को मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। ऐसा सुंदर भाव प्रकट करके अब फिर से शौनकादि महात्मा सुत पुराणे को कहते कि हे सुत जी, चिरंजीव भव, सुखी भव। कथा सुनने वाले श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं, और परंपरा यही है, वक्ता नहीं। आशीर्वाद कौन देता है? जो सुन रहा है वो सब आशीर्वाद देते हैं। तो हम तो दे रहे हैं आपको आशीर्वाद, आप दे रहे हैं।
आपको साधु ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं तो कौन आशीर्वाद देता है? तो ले रहा है वो आशीर्वाद देता है ना, दे रहा है वो नहीं आशीर्वाद देता। मैं दे रहा हूँ कथा। इसलिए सभी जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये सभी जो कथा कहने वाले शुद्ध पुराण, उनके प्रति भाव प्रकट करें। सुखी भव, हम सब आपके प्रति ऐसा भाव प्रकट करते हैं, आपको नित्य सुख मिले। कितना सुंदर भाव है। हे सूत, हे सूत, हे सूत सूत महाभाग, महाभाग्यवान चिरंजीव सुखी भव, यश्रावयसि नस्तात शंकरो परमां कथा, शंकरो परमां कथा। सबको शांति देने वाली महादेव की कथा हम सब पर कृपा करे। हे सुत पुराण जी, शंकरो परमां कथा। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। और हम सब शांति की खोज में निकले हैं। किसी को भी पूछो आप, शांति की खोज में सभी हैं। कोई भी व्यक्ति शांति के लिए तड़प रहा है, ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति को देखो, शांति के लिए सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़, शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन कभी हमने पता नहीं किया अशांति कहां से आ रही है। शांति के लिए तो हम सब खोज में पड़े हैं कि कहां से शांति मिलेगी, कहां से शांति मिलेगी, कहां से शांति मिलेगी। लेकिन ये तो पहले कहो कि अशांति कहां से आ रही है। इस मार्ग को बंद कर दीजिए, जहां से अशांति प्रवेश कर रही है, अशांति का द्वार ही बंद कर दीजिए, तो शांति ही शांति है। और बहुत बहुत भाइयों और बहनों का नाम भी शांति भाई, शांति बहन होता है, लेकिन कभी शांति रखते ही नहीं। वो अशांति ही रहते। नाम रखा है शांति बहन, शांति भाई, कहीं तो शांति लाल होते हैं। तो भगवान की कथा शांति देती है। ये शांति देने वाली, सुमति देने वाले, सुमति कुमति सबके ऊर्ध्व रही। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, रामचरितमानस तुलसी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस पुराण और वेद में कहा। और जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां कुमति तहां विपत्ति। ये तुलसी का प्रसाद है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, आदर के साथ श्रवण करें। ब्रह्मपुत्र नारद जी ने बहुत बड़ा कठिन तप किया और नारद के मन में तप का अभिमान हुआ। अभी इतना तो आप सोचें, तप का अभिमान भी जीवन को विचलित कर सकता है, तो धन का अभिमान क्या नहीं कर सकता, रूप का अभिमान क्या नहीं कर सकता, पद पदवी का अभिमान क्या नहीं सकता। नारद जी को तप का अभिमान आया तो भी नारद जी को जीवन से विचलित कर दिया। तो दया तो उन पर आती है कि जो पद पदवी का अभिमान करते हैं, धन संपत्ति अभिमान, तो उसका क्या होगा। अभिमान युक्त नारद जी भगवान महादेव के पास गए। शिव के पास जाने से कल्याण नहीं, सर्व कल्याण होगा। अरे शिव के पास जाने से क्या बात करो, शिव का नाम लेने मात्र से मनुष्य का कल्याण रहता है। लेकिन नारद जी का कल्याण नहीं हुआ, नारद जी का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नारद जी के पास अहंकार का भार था, और सबसे बड़ा भार अहंकार का, अभिमान का। इसलिए जितना हम नम्र विनम्र बने, इतना हमारे जीवन में बहुत सरलता रहेगी। जो भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद समझकर उसका भोग बस। प्रभु ने ये सब कुछ प्रसाद में दिया, और हमारे पूर्व जन्म में कोई भगवान कोई पुण्य कर्म आपने किया हो, कराया होगा तो किया, इसका फल। इसलिए जितना हो सके इतना सरल बने रहें तो जीवन जीने का आनंद मिलेगा। सर्प को भी दर में जाने के लिए सीधा बनना पड़ता है, टेढ़ा टेढ़ा नहीं जा सकता, सीधा बनकर ही अंदर जा सकता है। इसलिए जीवन में भी सीधा चलना पड़ता है। भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत समझाया, नारद जी बहुत बड़ी बात है, आपने तप किया, पूरे जगत में आपका जय जयकार हो रहा है। लेकिन नारद जी बहुत सारी बात, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही, बहुत सारी बात जीवन में गोप्य रखने में हित रहता है। जीवन की बहुत सारी बातें सबको कहने के लिए नहीं होते, आपके लिए। बहुत सारा जीवन आप अंगत के लिए, आपके स्वयं के लिए जीवन है, और दूसरों के लिए थोड़ा। इसलिए नारद जी आपने बहुत तप किया है, लेकिन आप मौन हो जाए। लेकिन नारद जी मौन नहीं रहे,
नारद जी बोलते रहे, मैंने तब किया, मैंने तब किया, मैंने किया, मैंने किया, हूं करूं ये बड़ी अज्ञानता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वही सबसे बड़ी अज्ञानता। स्वान का बाहर जम शटक, बैलगाड़ी के नीचे स्वान जा रहा, कुत्ता जा रहा है, तो उसको ऐसे कि मैं सभी एक बोझ उठा रहा हूं। बहुत लोगों के मन में ऐसा ही भाव रहता है, मैं ही बोझ उठा रहा हूं। ऐसा नहीं होता। और नारद जी मौन नहीं रहे, और बहुत सारे जीवन में उपलब्धि होने के बाद मौन रहने में हमारा हित रहता है। जिनको उपलब्धि मिल गई, बहुत सारी पद पदवी मिल गई, बहुत सारी विद्या, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा सम्मान मिल गया है, तो मौन में सबसे हमारा हित है। हमारे गुजरात में कहावत है, वाणी जे जीवन में घाणी करे नहीं, कोई घाणी ना करे। बहुत कुछ अच्छा हमने बोल दिया, लेकिन एक शब्द गलत बोल गया, सब कुछ पानी पानी हो जाता है। इसलिए माता सरस्वती की वंदना इसीलिए करते हैं ना, कि हे माता सरस्वती हमको प्रेरित करे, एक भी शब्द हमारे मुख में से गलत ना निकले। और जब सरस्वती रूठती है तब मुख में से गलत शब्द निकल जाते हैं। इतना शब्द, इतना विपरीत शब्द निकल जाता है, पूरा सब कुछ डैमेज हो जाता है। इसलिए मन ही मन माता सरस्वती को सुबह में याद कर, या कुंदे तुषार हार माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। हे माँ सरस्वती, पूरे दिन कृपा करो, मेरे मुख में से सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य वचन निकले। भद्रम कर्ण भी शुणुयाम देवा, भद्रम भद्रम, सुंदर सुंदर सुनने का अवसर मिले, सुंदर सुंदर बोलने का अवसर मिले, सुंदर सुंदर सूत्रात्मक हम बोले। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डली तकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांचित शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वंदिता, सरस्वती सा मां पातु सरस्वती भगवती, माँ सरस्वती में प्रणाम करता हूँ। ऐसे एक नियम धारण करे, सुबह में नेत्र खोलते ही माता सरस्वती को प्रार्थना करें, तो पूरे दिन में कोई भी गलत शब्द आपके मुख में से नहीं निकलेगा। मुख में से मधुरता निकलेगी, और शब्दों की मधुरता मिठाई से भी मीठी है। वाणी की मधुरता, जो मिठाई खाते हैं ना, मिठाई वालों के लिए से उसे जो लगते है, उसे तो डायबिटीज होने का भी भय रहता है, लेकिन मधुर वाणी बोलने से कोई भय नहीं रहता, अयुक्त निर्भय रहता है। इसलिए माता सरस्वती को प्रातःकाल याद करें, माँ इतनी वाणी सुंदर देना कि कोई भी सुने उसको भी सुख मिले, और मुझे बोल रहा मुझे भी सुख मिले। ऐसी वाणी की मधुरता, रोज इतना काम करे। और सुबह में बिस्तर पर बैठे और तो भी इस समय करा करे, भगवान हम आपका दर्शन मंदिर में नहीं, हमारे हाथ में ही करते हैं। ये हमारी परंपरा है ना, बहुत इनमें से बहुत भाई बहन ऐसे करते हो गए ना, बिस्तर में बैठ गए और इसी समय यही हमारा पुस्तक है पढ़ने के लिए, यही हमारा दर्शन है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। कथा क्या, कथा तो एक मोटिवेशन है, हम प्रेरित करते हैं आपको। कथा जीवन में नई नई प्रेरणा देते हैं, और बहुत मैं आदर के साथ कहता हूँ, इनमें से बहुत लोगों को ये नित्य क्रम भी रहता होगा।
कि नहीं है, वो नया को क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। चलो भाई, आज हमने कथा सुनी तो कल से हम ये नई शुरुआत करेंगे। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खोली, इसी समय माता सरस्वती को याद किया और प्रार्थना की कि हे माँ, इतनी वाणी सुंदर दे, मुझे मधुर वाणी दे, और पूरे दिन में एक भी शब्द मेरे मुख में से ऐसा शब्द न निकले कि मैं बोलूं और दूसरों का दूसरों का हृदय दुखित हो जाए। कभी नहीं। मैं बोलूं सबको सुख मिले। सबसे मीठा बोलिए। ये प्रतिज्ञा आज से लीजिए हम, और हम प्रारंभ करेंगे। बहुत लोग इनमें हो गए जो मिठाई बोलते हैं, और मीठी वाणी के साथ सत्यता रहते हैं, वही परमात्मा की स्तुति है। मीठी वाणी तो खुशामद नहीं, गलत प्रशंसा नहीं किसी की, शब्दों में मधुरता। शब्द तोल कर बोल, बस सबसे मीठा बोलिए। आज घर में, परिवार में, सगे संबंधी, रिश्तेदार हैं, व्यापार करते हो, उद्योग करते हो, ऑफिस में, किसी कोई भी मिले उनके साथ मधुरता, सबसे मीठा बोलिए। सबसे मीठा बोलिए, सुख उपजे चहो। एक दिशा नहीं, चारों दिशा, दसों दिशा, चारों तरफ से। चार दिशा, चार कोने, आकाश और पाताल, चारों तरफ से सुख मिलेगा। एक नई शुरुआत करेंगे हम। कथा पूर्ण होगी 6 बजे। 6 बजे से हम निर्णय लेंगे, अभी एक भी विपरीत शब्द मेरे मुख में से नहीं निकलेगा। सामने वाला कितना ही कटु शब्द का बारिश बरस जाए, लेकिन हम मौन रहे, हम शांत रहेंगे। जीवन जीने का आनंद इनमें है। इसलिए ये प्रतिज्ञा है हमारे लिए, ये नियम। आप माला करें ना करें कोई बात नहीं, भगवान को फूल चढ़ाओ, लेकिन फूल जैसे वचन होने चाहिए। आप पुष्प भगवान को चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, लेकिन आपके जो शब्द हैं वही खिला हुआ होना चाहिए, बुर्जा हुआ नहीं। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहोर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। तजिए वचन कठोर। नारद जी मौन नहीं रहे, बोलते रहे, और बोलते बोलते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। और भगवान श्री हरि ने देख लिया कि नारद जी को आज तप का अभिमान हो रहा। और भगवान ने सुंदर माया की रचना की। माया नगरी में पहुंच गए नारद जी। इस नगर में शिलनिधि राजा, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी सबको मोहित कर लेती है। नारद जी को भी कर लिया, क्योंकि विश्व मोहिनी है। एक व्यक्ति को मोहित नहीं करती विश्व मोहिनी, कौन? शिलनिधि, जो शिलवान है, उनको मोहित नहीं कर सकती, बाकी सबको मोहित कर लेती है। और बहुत कम लोग दुनिया में शिलवान है, इसलिए ज्यादातर लोग प्रभु की माया से मोहित होते रहते हैं। और इस नारद ने विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए एक विचार किया। भगवान विष्णु के पास रूप मांग लिया, गए नारद जी, लेकिन विश्व मोहिनी ने नारद जी की पसंद की नहीं की। नारद जी नाराज हुए। विष्णु भगवान को मोहिनी ने पुष्पमाला अर्पण की। नारद जी की नाराजगी देखकर भगवान महादेव के गण दोनों नारद जी को कहने लगे कि नारद जी, आपका मुख बांदर जैसा है। इसी समय नारद जी को क्रोध आया, शिव गुणों को श्राप दिया, आप से राक्षस बनोगे। क्रोध करते हुए नारद जी विष्णु भगवान के पास पधारे। विष्णु जी का अनादर किया। विष्णु भगवान को कह दिया, मैं जैसे नारी के वियोग में विवड़ हुआ, ऐसा आप भी नारायण में से नर रूप धारण करेंगे। नारी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा आपको कि नारी वियोग क्या होता है। इसलिए भगवान विष्णु जी के सुंदर प्रभु श्री राम का अवतार लीला हुई। और जो महादेव के गण थे उनको कहा आप राक्षस रहोगे,
इसलिए रावण और कुंभकर्ण बने। एक कथा वहां से रामचरितमानस, सुंदर कथा का प्रारंभ, भगवान राम जी के चरित्र की कथा। लेकिन मुझे यहाँ आपके समक्ष भगवान राम की कथा नहीं कहनी है, इसलिए भगवान राम की कथा को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण और कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया नारद जी ने कि आप में सभी दुर्गुण रहेंगे, लेकिन आपके हृदय में महादेव के प्रति संपूर्ण भाव रहेंगे। इसलिए रावण और कुंभकर्ण दोनों महादेव के भक्त हैं। रावण की शिव भक्ति जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि आपके हृदय में महादेव की भक्ति रहेगी, आप कभी महादेव की भक्ति से वंचित नहीं रहोगे। और ये रावण कुंभकर्ण की महिमा और प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा, नारी वियोग का अनुभव किया भगवान प्रभु राम जी ने, ये सभी कथा शिव महापड़ ग्रंथ में। लेकिन यहाँ से दो कथा बनती हैं, यहाँ से राम की कथा भी कह सकते हो और यहाँ से महादेव की कथा भी हो सकती है।